तो चलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करेंगे सैम्पल 4। इससे पहले हमने कई सैम्पल पेपर किए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। Two polygons of same numbers of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash and options are equal and proportional। तो ये बोलता है कि जो दो पॉलीगन्स होती है हमारे पास, पॉलीगन्स मीन्स कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, जो भी है। जनरली अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के बिहाफ पे। तो ये बोलता है कि दो ट्राइंगल्स जो है आपस में सिमिलर कब होंगी, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे कि प्रोपोर्शनल होंगे। उनके एंगल्स शुड बी इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। तो हमने पढ़ा था ना कि दो ट्राइंगल्स कब आपस में सिमिलर होती है। जब हमने पढ़ा था ए रूल पढ़ा है हमने, ट्रिपल ए रूल पढ़ा था, साइड एंगल साइड रूल पढ़ा था, उसी के बिहाफ पे ये बात कर रहा है। ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन इज। ये बोलता है कि मैंने एक कॉइन को क्या किया है, टॉस किया है, और ये पूछ रहा है कि आप लोगों को हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। तो ऑप्शंस आर 1/3, 1/2 एंड 0। आगे पीछे लिख दिया मैंने ना, 1/2। समझ में आया ना कि जब मैं एक कॉइन को फेंकता हूं तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखो मैंने बोला कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितने बार हेड है हमारे पास, एक बार। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो आंसर क्या है हमारे पास, 1/2। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² + 7x + 10 द सम ऑफ जीरोज। अब आप लोगों को ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने हमें दे रखी है, x² + 7x + 10 = 0। ये आपको पूछ रहा है कि भाई सम ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो राइट आंसर शुड बी -7/1, या हम बोल सकते हैं -7। सो राइट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा। ये बोलता अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही हमारे पास क्वेश्चन है। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट्स। ये बोलता है कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, क्या होती है इसकी कंडीशन, d शुड बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। क्या होगा, d शुड बी लेस देन 0। d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी जब कभी भी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसने डी की फॉर्म में ना लिख के इसने हमें दिया है v² - 4ac। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर A1। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 AP। अब इसने दे के रखा है कि हमारे पास जो नंबर सीरीज है वो किस में, आपके AP में है। तो ये बोलता है कि 2, 4, 6। तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हमारे पास 4, 6, 8 इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक नंबर सीरीज दे रखी है। ठीक है। तो ये आप लोगों को पूछ रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो राइट क्या होगा, 2। यस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A2। हमने कैसे निकाला, A2 - A1, 4 - 2 is 2। ओके देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी आपको पूछ रहा है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्या होता है जी, यस,
2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब ऐसा लग रहा है कुछ कुछ पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, है ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगला देखिए, अगला क्या बोलता है? cos थीटा मल्टीप्लाई बाई सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आया बोला? देखो cos थीटा मल्टीप्लाई बाई सेकेंड थीटा, सेकेंड किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो इसका मतलब सेकेंड थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, जीरो तो नहीं आ गया? क्या आता है? जब कभी भी किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को हम कट करते तो आंसर शुड बी 1। ठीक है। कई बच्चे इसमें जीरो भी करते, इस चीज का ख्याल रखना आपने। ठीक है। तो आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन देखो 3 एमसीक्यूज हो गए अब की बार हमारे पास। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये बोलता है कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ही सेज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब की बार इसने डी वर्ड यूज नहीं किया, सीधा ही बोला इसने डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? यस। तो राइट आंसर शुड बी 12। ठीक है जी, एक आंसर आ गया हमारे पास 12। बाकी कुछ और आंसर तो नहीं आया आपका? ट्राई करो, ट्राई करके बताओ मुझे। देखो ना, ट्राई करो तब तो फायदा है हमें। तो चलो b की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? ठीक है जी, 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है? 1। और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो कितना गया? 4 टू 8 की 16। 4 की पावर 2 इज 16 नॉट 8। ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 12, पॉजिटिव 12। ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बोलता है इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110। ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहता है हम लोगों को? एक मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल के 2 रेडियस हैं। ठीक है। मान के चलता हूं मैं ये OA एंड OB, दीज 2 आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल, गिवन सर्कल। ठीक है जी। और ये बोलता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों हमारे पास वो कितने डिग्री का है हमारे पास? 110 डिग्री का। समझ में आई यहां तक आप लोगों को? उसके बाद ये बोलता है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। और ये बोलता है कि इसके एंड पे जो 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा? तो क्या होगा भला? बड़े तेज हैं आप लोग। तो कैसे किया भला हमने? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जिस भी पॉइंट पे जो हमारा सर्कल का सेंटर और टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा बिल्कुल जो टेंजेंट है उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये हमारे पास कैसा पॉलीगन बन गया? 1 2 3 4 साइड मींस क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 4 एंगल्स का 360 डिग्री। तो इट मींस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 90 प्लस 110 प्लस 90, इसको मान के चलते हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन क्या होता 2 या 3 नंबर में आया होता तो हमें प्रॉपर वे में लिखना पड़ता। बट अब हम इसके साथ कैसा क्वेश्चन है हमारे पास एज अ MCQ, तो हम क्या करेंगे? रफ में वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? इतना पूरा कथाएं लिखने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास? 360 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा जिसको ऐड करके 110 में 100 जोड़ा 200 290। यस। 360 में 290 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास? 70 डिग्री। सो राइट ऑप्शन इज अवर विच वन? सी इज योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है जी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर विद
सेंटर एंगल थीटा एंड रेडियस आर विल बी। तो पूछ रहा है आप लोगों को लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर, थीटा अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। क्या होगा जी, यस, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। समझ में आया इस चीज का आप, यस यस 2 पाई आर, नॉट पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट इवन नंबर विल बी। अब ये बोलता है कि मैंने क्या किया, एक डाइस को फेंका और ये आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे इवन नंबर ही मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर मैं एक डाइस फेंकता हूं तो मुझे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पॉसिबिलिटी होती है। 7 तो नहीं आ जाता, कहीं 0 तो नहीं आता है, नहीं आता है, 6 ही आता है। तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने जी हमारे पास, 6। अब इसने किसकी बात की, इवन नंबर की। तो आप काउंट करोगे कितने इवन नंबर है, 1 2 3। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3/6, आंसर आ गया 1/2। और कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट में भी आंसर दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा घुमा के पूछना चाहूं, मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, अच्छा, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ ऑड नंबर। तो चलो सिंपल हो गया, मैं बोलता हूं कि भाई मुझे इवन नंबर ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और मैंने बोला कि व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट वी शुड नॉट या वी डू नॉट गेट इवन नंबर। क्या मतलब हुआ, सेम मतलब हुआ ना। मैंने पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा कि ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप लोगों ने काउंट किया ऑड नंबर कितने, 1 2 3, 3/6। समझ में आई बात। अब मैंने उसी चीज को थोड़ा घुमा के पूछा, अब मैंने बोला कि भाई इन नंबरों में से इवन नंबर मुझे ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इवन नंबर की ही, इवन क्या सॉरी ऑड नंबर की बात कर रहा हूं। तो घुमा के बोला मैंने, आई बात समझ में, ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है हमारे पास, कि अगर मैं बोलूं कि इनमें हम मुझे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर वी विल गेट, दैट पर्टिकुलर नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर। क्या होगा आंसर, 1/3। हाँ जी, तेंजिन बोलता है 1/3 बोला आपने, ठीक है जी। सबसे पहले तो देखो 1/3, एक एक करके बोला, हाँ जी 3/6। अच्छा जी, अच्छा जी 1, यस, अच्छा जी। और कोई, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास 1/3, 3 बोला आपने, चलो जी ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो भैया 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 2 3, तो 3/6। जिसने 3/6 बोला या 1/2 बोला, वो दोनों ठीक है। 1/3 बोलने वाला ज्यादा तेज है, ठीक है, समझ में आई बात। इस चीज का ख्याल रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद कितने हमारे पास, 2 3 और 5, इस चीज का ख्याल रखना। प्राइम नंबर में गड़बड़ करते बच्चे, दिमाग में ख्याल रखना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है जी। अगला देखते हैं जरा, सिंपल से क्वेश्चन है, HCF ऑफ 6 and 20, 6 और 20 का HCF क्या होगा। ऑप्शंस आर 3 2 6 and 20, 2, ठीक है जी। एक आंसर आ गया हमारे पास 2, बाकी हाँ जी
मैंने बोला HCF ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का HCF क्या होगा? 2। किसी और कुछ आंसर और तो नहीं आया? 6 तो नहीं आया किसी का? तो क्या किया हमने? 6 को तोड़ा तो क्या है हमारे पास? 2 3 जा 6, 20 को तोड़ा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है जी? 2। सो राइट ऑप्शन इज 2 एंड राइट आंसर इज 2 एंड ऑप्शन इज सी। अच्छा जी, अगर मैं एलसीएम पूछूं तो एलसीएम क्या है जी इसका? एलसीएम कितना है जी इसका? कितना है जी, कितना? हाँ जी 30 बोला आपने। ठीक है जी, एक आंसर आ गया हमारे पास 30, बाकी 30 सबका। आपका कितना आया? किसी का 30 आया, एक का 60 आया। चलो, अरे 60 भी आया। चलो देखते हैं। चलिए देखिए, जब कभी भी हम एलसीएम निकालते हैं तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर है मेरे पास। कौन कौन से हैं जी? 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5 लिख दिया जी। उसके बाद देखते हैं कि इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। 3 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, कोई सी नहीं। अब 2 कितने बार है? तो 2 की पावर क्या लिखूंगा? 1 की 2 लिखूंगा। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा। तो राइट ऑप्शन इज 60। राइट आंसर इज 60। ठीक है, अच्छा यहाँ तो दिया नहीं है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके पास अगेन सिंपल वन। 14 फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b HCF। उसके बाद इसने रेशियो दिया है हमें, रुकना, इसने दिया है जी हम लोगों को HCF रेशियो a, b इज इक्वल टू a इंटू b एलसीएम और इधर दिया है बच्चों इसने अगला ऑप्शन हम लोगों को a प्लस b एलसीएम एंड लास्ट ऑप्शन इज a माइनस b एलसीएम। सो राइट ऑप्शन शुड बी विच वन? फर्स्ट वन, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट वन सबका, कुछ और तो नहीं है? अरे भैया हमने पढ़ा था ना कि भाई HCF मल्टीप्लाई बाई एलसीएम किसके बराबर होता है? 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो आंख बंद करके जहां भी प्रोडक्ट दिख रहा है टिक मारना। अगर 2 जगह प्रोडक्ट लगाओ ना, आंख खोल के देखना, फिर कुछ फर्क तो नहीं है दोनों में। ठीक है, ओके जी। तो राइट आंसर इज दिस वन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एपी। ये बोलता है कि अगेन देखो एपी से क्वेश्चन डाला है इन्होंने। ये बोलता है कि आप लोगों ने क्या करना है? A10 की वैल्यू को फाइंड करना है। A1 A2 A3 हमें दिया है और ये हमें बोलता है कि आपने क्या करना है? A10 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? A n माइनस 1 D। तो अच्छा जी, A की वैल्यू क्या है जी हमारे पास? 2। सब बोलिए, सब कीजिए। A की वैल्यू कितनी है? 2। n की वैल्यू क्या है जी? 10। ठीक है जी, 10 माइनस 1। D की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, तो 2 प्लस 9 5 = 45। तो राइट ऑप्शन इज 47। तो राइट आंसर अच्छा सॉरी, राइट ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी ओनली वन, इनफाइनाइट, मैनी, नो सॉल्यूशन। क्या होगा? सो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, देखिए। तो इक्वेशन है जी हमारे पास
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अभी आप लोगों को पूछ रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, ओनली वन होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा? ओनली वन, ज्यादातर बोल रहे हैं ओनली वन। देखते हैं वाला। तो ओनली वन अगर आप लोग बोल रहे हो तो कंडीशन हमारे पास क्या आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए ना। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है जी। इज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट इज 1 एंड नीचे है 2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास, ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन या नेचर ऑफ द लाइन इज इंटरसेक्टिंग इन नेचर। ठीक है जी। अगला प्रश्न है जी आप लोगों के लिए, इन पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है इसने, और ये पूछ रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितने होंगे, कैसे पता लगा आप लोगों को? जो वेरिएबल की आपने हाईएस्ट पावर देख ली, या डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारे निकलेंगे। समझ में आया सबको? तो राइट ऑप्शन इज ए। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड है आपके पास। ये बोलता है कि हमारे पास मॉड का फॉर्मूला L प्लस, ये 1 नहीं है L है, L प्लस F1 माइनस F0, और नीचे ये पूछ रहा है कि नीचे क्या होगा। तो ऑप्शंस आर F1 माइनस F0 माइनस F2, F1 माइनस F0 एंड 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो क्या होगा जी इसका राइट आंसर? जिसने क्या पढ़ा होगा, स्टैटिक्स पढ़ा होगा चैप्टर 14, उसको आएगा। तो क्या होगा जी, A B C, कौन सा? यस, थर्ड इज योर आंसर।